दोस्तों, एक अच्छी खबर के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। केवल स्नातक योग्यताधारियों के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें बीएड वगैरह या फिर किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। पदों की संख्या अच्छे खासे पद हैं, यानी कुल मिला के देखा जाए तो 935 पद हैं। 935 पद हैं और केवल स्नातक के लिए, मतलब अगर आप केवल स्नातक हैं, किसी भी विधा से हैं, तो इस पद पर आवेदन आप कर सकते हैं। पद का नाम क्या है? AEDO, यानी कि सहायक शिक्षा विकास अधिकारी, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। यही पद आपका जो उत्तर प्रदेश है उसमें खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के नाम से आप जानते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी के नाम से, BEO के नाम से यह पद यूपी में जाना जाता है। फिलहाल बिहार में जो पदों की संख्या है बहुत ही अच्छे खासे पद हैं। 935 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है और योग्यता केवल स्नातक है। तो पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने है। पूरे नोटिफिकेशन को ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पर जो डिटेल में नोटिफिकेशन है, यानी कि ये जो विस्तृत दिशा निर्देश है, इसके लिए जो वेबसाइट है bpsc.bihar.gov.in पर आपको उपलब्ध है। तो यहाँ पर जो कुल रिक्तियाँ हैं, इन रिक्तियों के बारे में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये देख लें कि एलिजिबिलिटी क्या है। देखो, वेतनमान बहुत ही आकर्षक है। वेतनमान देखा जाए तो यहाँ पर प्रारंभिक वेतन स्तर 5, मूल वेतन 29,200 रुपये एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय। तो अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और एलिजिबिलिटी क्या है? शैक्षणिक योग्यता मात्र स्नातक। अगर आप स्नातक या समकक्ष हैं देन यू आर एलिजिबल। उम्र सीमा, उम्र की गणना जो है यह 1 अगस्त 2025 को की जाएगी। न्यूनतम 21 साल होनी चाहिए। अधिकतम जो है आपकी उम्र यहाँ पर पुरुषों के लिए 37 वर्ष है। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो 37 साल ही मान चलिएगा। पुरुषों के लिए जो अनारक्षित श्रेणी के हैं उनकी उम्र 37 साल होनी चाहिए 1 अगस्त 2025 को। इसके अलावा अगर आप बिहार के हैं तो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित महिला, यानी कि बिहार की अगर आप महिला हैं तो आपको 40 वर्ष तक यहाँ पर आवेदन करने की छूट है। SC और ST कैंडिडेट हैं तो 42 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा। खैर, आपको ये भी बता दें कि अधिकतम कुल 5 अवसर ही आपको अनुमन्य होंगे, यानी कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने, परीक्षा में बैठने के लिए कुल 5 अवसर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब पदों की संख्या के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पदों की संख्या बहुत अच्छी खासी है। 935 पद में 319 पद केवल महिलाओं को दिए गए हैं। न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत 35% जो पद हैं वो महिलाओं को दे दिए गए हैं हर कैटेगरी में। अनारक्षित को कितने पद मिल रहे हैं? तो 374 पद अनारक्षित को मिल रहे हैं और 374 पदों में से 131 महिलाओं को दे दिए गए हैं। तो ये इस प्रकार देखा जाए तो जो मेल कैंडिडेट हैं अनरिजर्व या फिर कोई भी, तो उसमें जो पदों की संख्या है वो क्रमशः आपकी जो है यहाँ पर घट जाती है। तो आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 93 पद हैं, इसमें महिलाओं को 33 पद दे दिए गए। अनुसूचित जात के लिए 150 पद हैं, महिलाओं को 53 दे दिए गए। अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पद हैं, 4 महिलाओं को। 168 पद OBC के लिए हैं और इसमें से 59 महिलाओं को दिए गए हैं। और यहाँ पर देखेंगे पिछड़ा वर्ग के लिए 112 पद हैं, 39 महिलाओं को दिए गए हैं। पिछड़े वर्गों की जो महिलाएं हैं उनके 28 पद हैं, तो सारे पद महिलाओं के ही हैं, तो महिलाओं को कोई पद यहाँ पर दिया नहीं गया, सारे पद महिलाओं के ही हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पदों की संख्या। अब रही बात दोस्तों ये कि आवेदन आप कैसे करेंगे और कब से आवेदन आपका जो है ये रहेगा। तो चयन प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि साक्षात्कार नहीं होगा, साक्षात्कार आपका नहीं होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की आयोजित की जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्ज़ाम होगा, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम के बारे में बात कही जा रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप अनरिजर्व्ड या फिर रिजर्व कैटेगरी के हैं तो एक निश्चित अंक आपको प्राप्त करना यहाँ पर कंपलसरी है। अदरवाइज
आपको बाहर कर दिया जाएगा, मेरिट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि लिखित परीक्षा में शामिल जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको 40% अंक लाना, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और जो एसटी महिला और निःशक्त जो दिव्यांग उम्मीदवार हैं उनको 32% अंक लाना। ये न्यूनतम अर्हता अंक है, ये न्यूनतम अर्हता अंक है। इससे कम अंक प्राप्त किए तो फिर आपका कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात ना। मतलब इतने अंक तो आपको लाने ही लाने हैं, अदरवाइज आपको माना ही नहीं जाएगा कि आपने आवेदन किया था। ठीक, अब यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा के विषय, पत्र, परीक्षा की प्रकृति, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक इस प्रकार से होंगे। ध्यान रखिएगा कि जो आपको यहाँ पर पेपर देना होगा तो यहाँ पर कुल मिला के जो पेपर होगा वो 3 पेपर होगा। ठीक है, पहला पेपर सामान्य भाषा का होगा, इसमें 2 भाग रहेंगे। भाग 1 में सामान्य अंग्रेजी के 30 अंक होंगे, सामान्य हिंदी के 70 अंक होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेगा, प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी 100 और 2 घंटे का यह पेपर होगा। पहला पेपर 2 घंटे का होगा, इसमें हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न होंगे, अंग्रेजी के 30 प्रश्न होंगे और हिंदी के जो है 70 प्रश्न होंगे। तो 100 प्रश्नों की ये परीक्षा होगी। क्वालिफाइंग, इसमें ध्यान दीजिएगा, क्वालिफाइंग मिनिमम 30% मार्क इन बोथ लैंग्वेज, ये कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद बात करें सामान्य अध्ययन का दूसरा पेपर होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। 100 नंबर, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 100 रहेगी, 2 घंटे का पेपर होगा, कुल अंक कितने होंगे 100। ठीक है, और सामान्य योग्यता के लिए यहाँ पर देखा जाए तो 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 अंक। तो ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पर पहला पेपर है ये 100 अंक का है और इसमें क्वालिफाई करना मस्ट है। ठीक है, क्वालिफाइंग कितना होगा 30% अंक लाना इसमें कंपलसरी है। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा और गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक आपके एज यूपीपीएससी यूपी में कटता है उसी प्रकार से यहाँ पर अंक आपके कटेंगे। तो सामान्य भाषा यानी कि अंग्रेजी और हिंदी के पत्र क्वालिफाइंग होंगे, जिनमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30%, यानी कि हिंदी में भी 30% और अंग्रेजी में भी 30% जो प्रश्न है उसको सही करना ही पड़ेगा, इतने अंक आपको प्राप्त करने ही पड़ेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि अन्य पत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी जो सिलेबस है यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, सामान्य भाषा का सिलेबस क्या रहेगा, सामान्य अध्ययन का सिलेबस क्या रहेगा, सामान्य योग्यता यानी कि जनरल एप्टीट्यूड के सिलेबस में क्या है। ये सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है, आप अभी जाके इसको डाउनलोड कर लें और उसको अच्छे से देख लें, पढ़ लें। ठीक है, सिलेबस के बारे में एक अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसका लिंक आपको पहले कमेंट में दे दिया जाएगा, आप जाके सिलेबस के बारे में, किताबों के बारे में, कैसे तैयारी करें इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं मेरिट लिस्ट के बारे में कि मेरिट लिस्ट आपकी जो बनेगी, मेधा सूची बनेगी, कैसे बनेगी। तो कहा जा रहा है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन के लिए मेधा सूची मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में सामान्य अध्ययन विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा एवं सामान्य अध्ययन विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार, तो इनका अपना एक क्राइटेरिया है, इस हिसाब से अपना ये मेरिट बनाएंगे। लेकिन जितने अच्छे अंक आप लाएंगे उतने ही आपके चयनित होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, रही बात आरक्षण के बारे में, तो आरक्षण का लाभ केवल जो बिहार के एस्पिरेंट हैं उनको ही मिलने वाला है और उनके लिए गाइडलाइन यहाँ पर दे दी गई है। और बात करें कि आरक्षित के लिए यहाँ पर जो कोड वगैरह दिया गया है तो उसको आप लोग देख सकते हैं। अब इस नोटिफिकेशन में जो जो मुख्य बातें हैं सारी बातें मैं आपको यहाँ पर क्रम से बता देता हूँ। बाकी नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आयोग द्वारा जब दस्तावेज का सत्यापन होगा तो उस समय क्या क्या मांगा जाएगा उसकी लिस्ट यहाँ पर दे दी गई है। तो सारी चीज़ें जो जो आप उल्लेख करेंगे सारी चीज़ें बनवा के आप लोग रखिएगा। ठीक है, शुल्क कितना है, तो दोस्तों शुल्क मात्र 100 रुपये, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने कहा था कि प्रारंभिक परीक्षाओं का जो शुल्क होगा वो 100 रुपये रहेगा, मुख्य परीक्षा निःशुल्क होगी। तो 100 रुपये की फीस आपको यहाँ पर केवल देनी है। ठीक है, आधार नंबर आप नहीं देंगे तो 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू हो रहे हैं 27 अगस्त से। 27 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। 30 दिन तक आपको मौका यहाँ पर दिया जा रहा है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात आदि दिया जाता है, तो वह हार्ड कॉपी आवेदन कागजात उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमन्य नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा कि कह रहे हैं कि कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आवेदन करिए,
प्रिंट आउट लेके रख लीजिए, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे मांगा जाएगा, अदरवाइज़ आप अपने रिकॉर्ड के लिए रखें, लेकिन आयोग में कोई भी आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले तो आपको OTR करना पड़ेगा। आवेदन शुरू होगा तो इसकी प्रक्रिया मैं आपको बता दूंगा। OTR आपको करना पड़ेगा। OTR के बाद तब जाके आप फॉर्म भर पाएंगे, बिल्कुल जैसे कि आपने LT ग्रेड, GSE प्रवक्ता और UPPSC की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसके लिए OTR मस्ट है, तो उसी प्रकार से OTR आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कुछ यहाँ पर ज़रूरी सुझाव दिए गए हैं, सारे सुझाव आप यहाँ पर देख लीजिए और आराम से आप आवेदन करिए। समय आपको पर्याप्त यहाँ पर दिया गया है। कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो 10 पेज का है, हालांकि 10वां पेज तो रिक्त है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो नोटिफिकेशन है ये आपके सामने है। सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। 935 पदों पर ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। कारण ये है कि खंड शिक्षा अधिकारी बनने के लिए यूपी में तो बीएड कंपलसरी है, लेकिन यहाँ बिहार में आपसे बीएड की आवश्यकता नहीं है। आप बिना बीएड भी खंड शिक्षा अधिकारी का पद संभाल सकते हैं, बहुत ही सम्मानित पद होता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।